गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी को रोकना ठीक से सीख लेना। यदि आपने गाड़ी को ठीक से रोकना नहीं सीखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, गाड़ी को रोकते वक्त एक ही छोटी सी गलती आपने कर दी तो भाई साहब भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। ड्राइविंग तो आप कर लेते हैं, यानी जब आप नए नए ड्राइवर बनते हैं, गाड़ी को चलाना सीख लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने का कोर्स कर लिया है और आप गाड़ी को अच्छी तरह चलाने भी लग गए, लेकिन भाई साहब जब आप गाड़ी रोकते हो ना तो एक छोटी सी गलती कर देते हो, जिसके कारण कई बार भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तो आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, वो कौन सी गलती है ये आज के बाद आपने नहीं की तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप परफेक्ट और सफल ड्राइवर बन चुके हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी लेकर आए हैं कि आप आगे तो गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, बिल्कुल अच्छी सी गाड़ी चला लेते हैं आप आगे आगे, लेकिन भाई साहब जब आप गाड़ी चला के गाड़ी को रोकते हैं ना तो वहां एक छोटी सी गलती कर देते हैं। कौन सी वो गलती है? यदि आज के बाद वो गलती आपने नहीं की, विस्तार से इसका उपाय आज मैं बताऊंगा, वो आपने देख लिया तो भाई साहब आपका बेवजह एक्सीडेंट नहीं होगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं ड्राइविंग करना। पहले गाड़ी को चला के दिखाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी गलती है जो आप कर देते हैं और उसके बाद फिर परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। तो चलिए हम गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, आराम से ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं और भाई गाड़ी का दरवाजा हमने बंद कर लिया है और अब हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं। हाइट के अनुसार सीट को सेट करेंगे, ये काम तो रोज करना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करना है, क्लच दबाना है। अब हम गाड़ी को चलाएंगे, बिल्कुल सामने चलाएंगे भाई साहब, और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ड्राइविंग करने के बाद गाड़ी को रोकें। यदि आपने ड्राइविंग करने के बाद आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं इस तरीके से गाड़ी को रोक लिया तो भाई साहब बेवजह आपका और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। तो मित्रों, ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं और अब गाड़ी को चलाऊंगा। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है, देखिए जरा किस तरीके से हमने गाड़ी को चलाना है। पहले तो तुरंत फर्स्ट गियर लगा देना है भाई, लेफ्ट किया और आगे लगा दिया, ठीक है। अब हमने गाड़ी को चलाना शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? फर्स्ट गियर लगा दिया है, अब भाई क्लच को छोड़ना सीखेंगे या शुरू करेंगे। ये देखिए क्लच, हमने गियर निकाल दिया था। एक बार आपको क्लच समझाने के लिए क्लच को पूरा दबा दिया है, लेफ्ट किया गियर लीवर को, फर्स्ट गियर लगा दिया है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना सीखना है। शायद कई बार ड्राइविंग सीखने के बाद भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है ना चलाते वक्त, बस वो क्लच पर कंट्रोल नहीं होता। मित्रों, आपसे कई बार ये गाड़ी चलना शुरू हो गई है, यहाँ हमने क्लच पेडल को रोक लिया है, एक्सीलेटर को हमने दबा दिया है भाई साहब, और गाड़ी की स्पीड हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लच दबाया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, ध्यान से सेकंड गियर लगा दिया। गियर बक्से का मैप आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। अब भाई साहब हमने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, क्लच से पैर हटा दिया, एक्सीलेटर को हमने दबा दिया। गाड़ी की स्पीड हो गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया भाई, तीसरा गियर आगे लगा दिया प्यार से, क्लच को छोड़ दिया, एक्सीलेटर को दबा लिया और एक्सीलेटर इतना दबाया अब हमने कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी की स्पीड होगी। क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया। मित्रों ध्यान से, अब चौथा गियर लगाना है। गियर लगते ही क्लच को छोड़ दिया, रेस को दबा दिया है। कई लोग क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे गाड़ी को चलाते वक्त गियर लगा देते हैं तुरंत क्लच दबा के और फिर रेस को नहीं छोड़ते, फिर क्लच को छोड़ेंगे तो भाई साहब गाड़ी ऑटोमेटिक दौड़ेगी। ये देखिए यहाँ स्पीड ब्रेकर था, हमने गाड़ी में ब्रेक लगाए और भाई सेकंड गियर लगा दिया है, गाड़ी की स्पीड कम करी और हमने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया है। मित्रों देखिए जरा, बहुत आसानी से दिमाग को ठंडा करके ड्राइविंग सीखेंगे, बहुत आसानी से दिमाग को ठंडा करके ड्राइविंग करेंगे। गाड़ी की स्पीड फिर हो गई 30 की, क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, तीसरा गियर आराम से आगे लगा दिया, फिर हमने भाई रेस दबा लिया और क्लच को छोड़ दिया है और
फिर क्लच दबा के चौथा गियर लगाने की तैयारी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड हो गई है। क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया भाई, और ये चौथा गियर आसानी से लगा दिया, क्लच को छोड़ दिया, फिर एक्सीलेटर को हमने दबा दिया है। भाई साहब इस तरीके से आप ड्राइविंग सीखना, बिल्कुल ड्राइविंग में हाथ साफ हो जाएगा मित्रों। फिर आगे ब्रेकर है तो पहले ब्रेक लगाएंगे, थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, पीछे पीछे क्लच को पूरा दबा लेंगे। यहाँ भी कई लोग गलती कर देते हैं, क्लच को आप दबाते हैं। सेकंड गियर लगाना है भाई, 15 की स्पीड हो गई है, धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे हैं। स्पीड ब्रेकर हमने पार कर लिया भाई, पार करते ही हमने धीरे से क्लच को छोड़ दिया है, रेस को दबा लिया है। गाड़ी की स्पीड 30 की हो गई, क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, तीसरा गियर भी लगा दिया। ऑटोमेटिक हाथ और पैर अपने आप काम करने लगे मित्रों। उस दिन आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे। अब हमने चौथा गियर भी लगा दिया है गाड़ी में भाई, और गाड़ी प्यार से चल रही है। अपनी साइड में सामने हमारी नज़र है, ध्यान साइडों में भी है, और कभी कभी राइट मिरर में, कभी कभी लेफ्ट वाले मिरर में भी हमारी नज़र जानी चाहिए। गर्दन नहीं घुमानी है भाई साहब, केवल नज़रों के फेर से हमने राइट और लेफ्ट का मिरर देखना है। कोई हमारी गाड़ी से ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। यदि कोई ओवरटेक कर रहा है तो भाई साहब हमने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है, एक्सीलेटर को छोड़ देना है, जिससे वो गाड़ी वाला जल्दी से ओवरटेक कर ले। आपने किसी गाड़ी से ओवरटेक करना है तो भाई एक्सीलेटर दबा देना है, यानी रेस को दबा देना है। इस ट्रक से ओवरटेक कर रहे हैं हम, देखिए ये ट्रक तो खड़ा ही है, चलो कोई बात नहीं है, हमने आगे गाड़ी में ओवरटेक कर लिया है। अब भाई साहब क्लच दबा के ब्रेक लगा रहे हैं हम। मित्रों यही वो गलती है जो आप कर देते हैं, क्लच दबा के तो आपने ब्रेक लगा लिए हैं और आपकी गाड़ी रुक भी गई है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना भाई साहब, क्लच दबा के ब्रेक लगा लिए, गाड़ी आपकी रुक गई है, लेकिन क्या करते हो, गाड़ी के रुकते ही आप क्लच और ब्रेक से पैर हटा लेते हो। ये देखिए झटका लग के बंद हो गई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी टॉप गियर में लग रही थी या चौथे गियर में लग रही थी। तो मित्रों इस बात को दोबारा ध्यान से सुन लेना। पहले गाड़ी को मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको फिर एक बार गाड़ी को चला के दिखाऊंगा, और उसके बाद ध्यान से ये समझाऊंगा कि गाड़ी को रोकते वक्त कौन सी एक गलती है जो हम कर देते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। आप कहोगे जी एक्सीडेंट कैसे हुए, तो झटका लेके बंद होगी। भाई साहब पता नहीं आप कौन सी गलती कर दो, पता नहीं आप हैंड ब्रेक ना लगाओ, पता नहीं आप गाड़ी को अचानक छोड़ के चले जाओ बिना हैंड ब्रेक के, पता नहीं आपने क्लच दबा के ब्रेक तो लगा लिए, इंजन ही बंद ना किया। तो बहुत सारी गलती होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गाड़ी को चलाने के साथ साथ गाड़ी को रोकने का प्रॉपर जो तरीका है ना, वो तरीका आपने सीखना है। वो आपने सीख लिया तो मेरे भाई आप ड्राइविंग के मास्टर बन गए। और भाई जरा सी भी गलती कर दी, अब मान लीजिए चौथे गियर में गाड़ी थी और आपके सामने कोई खड़ा हो, है ना, और आपने अचानक गाड़ी के रुकते आपके दिमाग में ये बात आ जाती है गाड़ी तो रुक गई, मैं क्लच ब्रेक छोड़ देता हूँ, और भाई साहब उस वक्त गाड़ी फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो, थर्ड गियर में हो। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बंद ना होने की वजह से गाड़ी अचानक आगे दौड़ पड़ती है, और आगे जो बैठे व्यक्ति हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी, उनको मार देगी, एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी। तो इसलिए अब फिर मैं ड्राइविंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है जरा सी गलती, छोटी सी, इस गलती को कभी नहीं करना है। ये देखिए सेकंड गियर लगा दिया, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ आगे। अब क्या करना है ध्यान से सुनिए भाई, ब्रेक पे पैर लेके आए, हमने क्लच को दबा दिया है भाई साहब, क्लच ब्रेक दबा दिया है, गाड़ी को साइड में लेके हमने, और गाड़ी रुक गई है। मित्रों अब हमने गाड़ी को रोकने के बाद पहला काम है गियर को निकाल देना। कौन सा गियर है, ये गियर था सेकंड मान लीजिए, या थर्ड गियर लग रहा था गाड़ी में। भाई क्लच ब्रेक लगाते ही इसको न्यूट्रल कर लो, और न्यूट्रल करके दोस्तों हैंड ब्रेक को अच्छी तरह यूं खींच दे, ठीक है ना। अब हम गाड़ी के इंजन को आराम से बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे, ये देखिए चाबी है भाई साहब, इस चाबी को आसानी से यूं बंद कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने गाड़ी के इंजन को बंद करना है। ये चाबी है। वापस कई लोग तो क्या करते हैं भाई, गाड़ी को बंद करने के लिए इसको आगे घुमा देते हैं चाबी को, फिर क्या होगा,
सेल्फ की गिरारी और इंजन के जो कड़े हैं जिसके अंदर सेल्फ की गिरारी घुस के इंजन को स्टार्ट करती हैं वो सारे टूट जाएंगे। क्यों टूटेंगे? कि इंजन तो घूम रहा है आगे और उसको फिर आप आगे घुमा रहे हो दोबारा चाबी से, तो इसको ऐसे ऑफ करेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से ऐसे, और चाबी को बाहर निकाल लेंगे आसानी से। फिर सीट बेल्ट खोल देंगे। इस तरीके से आपने ड्राइविंग करनी है। इस तरीके से आपने गाड़ी को चलाने के साथ साथ गाड़ी को रोकना सीखना है। मित्रों, यदि आपने गाड़ी को चलाने के साथ साथ गाड़ी को रोकना सीख लिया तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर। मेरे कहने का मतलब है कि आप सफल और परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। यदि आप सफल और परफेक्ट ड्राइवर बन गए तो भाई साहब आपकी गाड़ी का आजीवन कभी भी बेवजह रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपसे भी निवेदन है कि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं। पहले भी आपने अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझ पर जो बनाए रखा उसको बरकरार रखना और लिखना कि क्या मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूं। और भाई साहब नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।